वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज पॉलिसी 2021 का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान कहते हैं SME सेक्टर्स के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। किसी ने छोटे कारोबार करने वालों के लिए आसानियां पैदा नहीं की थीं। छोटे ताजिरों को बैंक कर्जे नहीं देते थे। हुकूमत का काम नौजवानों के लिए आसानियां पैदा करना है। रुकावटें डालने वालों को एक्शन लिया जाएगा। अब हमें बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की किसानों को कंट्रोल रेट पर यूरिया खाद की दस्तयाबी की हिदायत। कहते हैं हुकूमत ने 3 साला दौर में यूरिया खाद की रिकॉर्ड पैदावार हासिल की। यूरिया खाद की पैदावार 6.1 मिलियन टन से तजावुज़ कर गई है। किसानों को आलमी मंडी के मुकाबले में 5 गुना सस्ती कीमत पर यूरिया खाद की दस्तयाबी हुई। नाजायज़ मुनाफाखोरी रोकने, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त इक़दाम कर रहे हैं। बड़े शहर कौमी मईशत की तरक्की के हकीकी इंजन हैं। बड़े शहरों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बड़े शहरों के मंसूबे से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। इमरान खान बोले, ज़रूरी है कि बड़े शहरों के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेजेस पर काम को तेज़ किया जाए। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला की तरक्की के लिए मुश्तरका मुहिम चलाई जाए। पाकिस्तान दुनिया भर में महंगाई के लिहाज से तीसरे नंबर पर आ गया। आलमी जरीदे की रिपोर्ट में नया इंकिशाफ। आलमी सतह पर पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.3% रिकॉर्ड। अर्जेंटाइन दुनिया भर में महंगाई की शरह में पहले नंबर पर, तुर्की दूसरे नंबर पर, ब्राज़ील चौथे नंबर पर मौजूद। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन 4 ममालिक के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में महंगाई डबल डिजिट से नीचे है। सुप्रीम कोर्ट ने घी, कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे से मुतालिक अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके तहरीरी गुजारिशात तलब कर लीं। मुसाबकती कमीशन और मुतालिका फरीकैन को भी गुजारिशात जमा कराने की हिदायत। जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत मार्च तक मुलतवी कर दी। विफाक में इन हाउस तब्दीली के तरीक़ाकार पर काम जारी। 25 जनवरी को PDM का सरबराही इजलास अहमियत इख्तियार कर गया। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीगी रहनुमाओं में प्लान A और B पर मुशावरत। प्लान A के तहत अवामी सतह पर पहले हुकूमत के खिलाफ जलसे और एहतजाजी मुजाहरे करने की तजवीज़। फरवरी में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की भी सिफारिश। मौलाना इन हाउस तब्दीली के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से राबते करेंगे। तीन साल से पार्लिमानी पार्टी और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया, इन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं। वो समझते हैं कि हम गुलाम हैं और अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। वो गलती पर हैं। नूर आलम खान का ट्वीट। बोले, हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद करने पर हमें शो कॉज नोटिस जारी होता है। नूर आलम खान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रुकनीत भी गुज़श्ता रोज़ मुअत्तल कर दी गई है। दिनों मैं अहमदाबाद अपने वर्कर्स कन्वेंशन अटेंड करने गया था। तो वहाँ पर थोड़ा हमारे जो PTI के बच्चे हैं वो नारे लगा रहे थे आपस में। तो मैंने उनको मुखातिब होकर कहा कि आप ये नारे लगाने से और शोर मचाने से कोई फ़ायदा, आप तमीज़ से यहाँ रहें क्योंकि आपकी पार्टी है, आप प्रेस मौजूद है, अहमदाबाद के पढ़े लिखे लोग हैं। वो क्या समझेंगे कि PTI का ये हाल है। तो अल्लाह का शुक्र है सब ने मेरी बात सुन ली। तो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा निकल गया कि उन्हें अहमदाबाद वालों को बदतमीज़ कहा। ये जिस बेवकूफ़ ने कहा है तो मैं उस पर लानत भेजता हूँ, क्योंकि मैं ना सोच सकता हूँ ना कह सकता हूँ। मैं एज अ प्रेसिडेंट और एज ए इंसान ऑल्सो, अहमदाबाद लोग मेरे दोस्त भी हैं, मेरे अजीज़ बहुत हैं। तो ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है, इस पर ना जाएँ क्योंकि अपोजिशन के पास इसके अलावा और कोई बात नहीं है, सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडे के अलावा। तो इंशाअल्लाह ताला इनका मुँह काला होगा। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर की एबटाबाद के लोगों को बदतमीज़ कहने की तरदीद।
वज़ीर दिफा परवेज़ खटक से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी की मुलाकात। वर्कर्स कन्वेंशन से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। परवेज़ खटक बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि एबटाबाद के लोग बदतमीज़ हैं। मेरे खिलाफ सोचा समझा प्रोपोगंडा किया जा रहा है। हज़ारा एबटाबाद की आवाम से गुजारिश है कि ऐसे प्रोपोगंडे पर कान न धरें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मिनी बजट पास होते ही बिजली, पेट्रोल और अद्वियात भी महंगी हो चुकी हैं। गर्मी में बिजली और सर्दी में गैस दस्तयाब नहीं। 24 घंटे से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में दबाव बढ़ना शुरू हो चुका है। 22 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। शहरी बूस्टर वैक्सीन लाजमी लगवाएं। प्लानिंग डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ तमाम स्पेशल और जनरल हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी होम्स मसलन लिखा हुआ है, स्पेंसर आई, लिप्रोसी और एपिडेमिक, नाजमाबाद, न्यू चाली, लियारी, सोबराज, रंचोड़ लाइन, मैटरनिटी होम, ये भी केएमसी के तहत थी। वाटर एंड एयर पोल्यूशन, उसका कंट्रोल वो भी केएमसी के तहत था। और मिल्क सप्लाई स्कीम्स जो अभी इन्होंने लेकर इस दफ़ा कहा है कि हमने वापस कर दी हैं। इसी तरह पब्लिक रोड्स और बरसाती नाले, उनकी तमाम प्लानिंग डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, पब्लिक रोड्स की और बरसाती नालों की और निकासी की, वो सारा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची के मसाइल के हल के लिए बल्दियाती इदारे चाहिए। सिंध हुकूमत ने कराची का मास्टर प्लान कब्जे में लिया हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिंध बल्दियाती निज़ाम का ऑर्डिनेंस जारी किया था। हमें किसी दौर का निज़ाम नहीं, कराची के मसाइल का हल चाहिए। जमात इस्लामी ने एक बार फिर कराची में उम्मीद की किरण जगा दी। हमारा मकसद शहर के बल्दियाती इदारों की बहाली है। चेयरमैन नैब की सरबराही में नैब की 2017 से 2021 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। नैब के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेरे निगरानी 4 सालों में 1405 मुल्जिमान को सजाएं हुई। सेक्शन 10 के तहत 505, सेक्शन 25B के तहत 900 मुल्जिमान को सजाएं हुई। कराची में 218, रावलपिंडी में 52, लाहौर में 62, सक्खर में 70 मुल्जिमान को सजाएं हुई। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों की फंडिंग के केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। दरखास्त गुजार PTI के वकील की अदम पेशी पर समाअत मुलतवी की गई। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने सियासी जमातों की फंडिंग केस पर समाअत की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। खालिद आराई की सरबराही में होने वाली मुलाकात में शाहराहों से केबल की तारों को मुनज़्ज़म करने पर बात हुई। मुर्तज़ा वहाब बोले, बलोच कॉलोनी ब्रिज पर केबल वायर्स और तारों को मॉडल के तौर पर मुनज़्ज़म किया जाए। इसी मॉडल को दूसरी शाहराहों पर निफाज किया जाएगा। खालिद आराई कहते हैं, तमाम केबल्स को 2 वायर से चलाया जाएगा। आर्मी चीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर का सीपैक मंसूबों पर पेशरफ्त और बरवक्त तकमील पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने सीपैक मंसूबों के लिए महफूज माहौल की फराहमी पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, पाकिस्तान बैनुल अक़वामी शिराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। कोरोना की नई लहर में शिद्दत। NCOC ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया।
10% से कम शरह वाले शहरों में आउटडोर तकरीबात में 500, इंडोर तकरीबात में 300 अफराद की शिरकत की इजाज़त। 10% से ज़्यादा शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। तालीमी सरगर्मियाँ भी महदूद। 12 साल से कम उम्र तलबा निस्फ हाज़िरी के साथ हफ्ते में 3 रोज़ आएंगे। NCOC का PSL 7 के हवाले से बड़ा फैसला। 25% शायकीन स्टेडियम में मैचेस देख सकेंगे। PSL लाहौर के मैचेस बारे फैसला फरवरी के पहले हफ्ते में होगा। मैचेस देखने के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी होगी। तमाम उम्र के अफराद को स्टेडियम में मैच। मुल्क भर में कोरोना के वार तेज, सियासतदान भी ना बच सके। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी कोरोना में मुब्तला। मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। कहती हैं शहबाज शरीफ ने अपनी रिहाइशगाह पर खुद को करंतना कर लिया है। शहबाज शरीफ डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। लाहौर में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। काहना में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक ही घर के 4 अफराद को अबदी नींद सुला दिया। कत्ल होने वालों में मां और उसके 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मकतूलीन में 45 साला खातून नाहिद, 20 साला तैमूर, 15 साला महनूर और 10 साला जन्नत फातिमा शामिल हैं। और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर रिमझिम शुरू। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात का आइंदा 24 घंटों में बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध रहेगी। गुज़श्ता 24 घंटों में गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी भी हुई। लेह में सबसे ज़्यादा सर्दी, पारा -11 रिकॉर्ड किया गया।